गुड मॉर्निंग। मैं साधना स्टडी साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कताई के प्रकार के बारे में, क्योंकि उसकी पहले वाली क्लासेस मैंने ले लिया है। कताई की प्रक्रिया, धागे की प्रक्रिया, धागे कैसे प्राप्त होते हैं हमें, तो इनके बारे में हमने क्लास से ले ली। जिनको आगे देखना है वह पहली वाली वीडियो देखेंगे, फिर जाके इसको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कताई के प्रकार। कताई के कितने प्रकार होते हैं, अगर पूछा जाए मुख्य रूप से कताई के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। एक हमारा हो जाता है यांत्रिक कताई, दूसरा हो जाता है रासायनिक कटाई। ठीक है, क्या हो जाता है, पहला हमारा हो जाता है यांत्रिक कताई, दूसरा हो जाता है रासायनिक कताई। अब ये पूछ लेता है कि यांत्रिक कताई के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, स्पिनिंग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, रासायनिक स्पिनिंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो हमने पहले क्लास में देख लिया था, यह क्या होता है, यांत्रिक कताई में समान विधि यांत्रिक आती है। ठीक है, सामान्य यांत्रिक विधि आती है। दूसरा हमारा आ जाता है परंपरागत विधि आ जाता है। ठीक है, क्या होता है कताई के प्रकार में, जब हमारा यांत्रिक कताई के अंतर्गत दो आएगा, एक सामान्य यांत्रिक आएगा, एक परंपरागत आएगा। और रासायनिक में क्या क्या आएगा, रासायनिक में आर्द्र कताई, शुष्क कताई, उसके बाद से क्या आएगी, पिघली हुई कताई, बायो कंपोनेंट कताई, रासायनिक कताई। ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे, हमारे रासायनिक कताई के अंतर्गत आ जाएंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेता है कौन सी कताई रासायनिक के अंतर्गत है और कौन सी कताई यांत्रिक के अंतर्गत है। तो आप लोगों को इतना ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि यांत्रिक कताई के प्रकार। पहले तो सबसे पहले हमें कताई के प्रकार पूछेगा, फिर उसके बाद से पूछेगा कि यांत्रिक कताई के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, रासायनिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो यांत्रिक कताई के अंतर्गत सामान्य यांत्रिक कताई, दूसरा मैंने परंपरागत विधि, क्योंकि और जो सामान्य यांत्रिक कताई है, इसमें हमारा रिंग कताई आ जाएगा, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई आ जाएगी, खुली अंतिम कताई आ जाएगी, घर्षण ऐंठन रहित कताई। ये 5 प्रकार सामान्य यांत्रिक के अंतर्गत आएगा। और तकली चरखा यह परंपरागत के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमने तकली के बारे में और चरखे के बारे में पढ़ लिया था। इमेज भी मैंने दिखाया था अच्छे तरीके से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम क्या है कि कताई, रिंग कताई। इसमें एक एक को पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले है रिंग कताई। तो रिंग कताई के बारे में जानते हैं, रिंग कताई क्या होती है, रिंग स्पिनिंग क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कताई के बारे में पूछ लिया जाता है। वैसे भी वस्त्र विज्ञान के अक्सर जितने भी चैप्टर होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दो को छोड़ के। तो सबको हमें देखना है कहाँ से कब पूछ ले। ठीक है, रिंग कताई, रिंग कताई क्या होती है, रिंग स्पिनिंग। रिंग कताई सुंदर होती है, मजबूत, चिकना एवं चमकदार धागा प्राप्त होता है। क्या होता है, रिंग कताई से हमें सुंदर, मजबूत, चिकना एवं चमकदार धागा प्राप्त होता है। यह प्राचीन विधि है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिंग कताई जो है यह प्राचीन विधि है। इसमें छोटे रेशे आपस में चिपक जाते हैं। इससे मुख्य रूप से 2 मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जो रिंग कताई होती है, इसमें मुख्य रूप से 2 मशीनों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्स में पूछता है कौन सी कताई में 2 मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सब समझिएगा कौन कौन से होते हैं। एक हमारा हो जाता है रिंग फ्रेम, एक हो जाता है म्यूल फ्रेम। हम अभी सबको दिखाएंगे, रिंग फ्रेम के बारे में दिखाएंगे, म्यूल फ्रेम को भी दिखाएंगे, पिक्चर्स में कैसे कताई होती है वो भी दिखाएंगे। बट अभी इतना पढ़ लीजिए पहले। रिंग फ्रेम जो होता है, रिंग फ्रेम, इसमें क्या होता है, इसमें तैयार धागे थोड़े मोटे खुरदुरे होते हैं। इसमें खींचना, ऐंठन देना, लपेटना सभी प्रक्रियाएं एक साथ होती है। इससे धन एवं शक्ति की बचत होती है। देखिए, अगर पूछा जाए कि रिंग फ्रेम क्या है, तो इससे धागे थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े खुरदरे होते हैं। इसमें सारी प्रक्रियाएं एक साथ होती है। किसमें होती है, रिंग फ्रेम में होती है। फिर ठीक, आगे हम देखते हैं अगला क्या, हमारा म्यूल फ्रेम। म्यूल फ्रेम क्या है, इसमें ऐंठन, खिंचाई, बटाई सब क्या होता है, अलग अलग की जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है, म्यूल फ्रेम में सब एक साथ किया जाता है और रिंग फ्रेम में सब एक साथ किया जाता है। म्यूल फ्रेम में जो होता है सब अलग अलग किया जाता है। इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और धन भी। इससे क्या होता है, उच्च गुणवत्ता का धागा प्राप्त होता है। बस यही इतना बनता है, कौन से फ्रेम में उच्च धागे का निर्माण होता है, या म्यूल फ्रेम में या रिंग फ्रेम में।
तो आप लोग बताइएगा कि जो उच्च फ्रेम के धागे होते हैं, गुणवत्ता के धागे होते हैं, मूल फ्रेम से प्राप्त होते हैं, इसमें सारी प्रक्रिया अलग अलग करनी होती है, उसमें सारी प्रक्रिया एक साथ करनी होती है। ठीक है, इतने समझ में आ गया। इससे क्या है, जो वर्सेड ऊन होता है ना, धागा होता है ना, इसी फ्रेम से तैयार होता है। वर्सेड जो धागा होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो वो इसी फ्रेम से तैयार किया जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। उसके बाद से क्या आ जाता है, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। यह मील फ्रेम से 10 गुना तेज काम करता है। इसको इतना याद रखिएगा कि जो स्वयं ऐंठन देने वाली कटाई होती है वह म्यूल फ्रेम से क्या होती है, 10 गुना तेज काम करती है। शक्ति की बचत होती है, उच्च गुणवत्ता वाला रेशा भी प्राप्त होता है, धागे चिकने चमकीले और मजबूत होते हैं। ठीक है, स्वयं सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, इसमें क्या होते हैं, यह म्यूल फ्रेम जो है उसमें अच्छा धागा की गुणवत्ता प्राप्त हो रहा था ना, लेकिन उससे भी 10 गुना तेज काम करता है स्वयं ऐंठन देने वाली कताई, सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, खुली अंतिम कताई। यह भी एक क्या है, प्रकार है, खुली अंतिम कताई। इसका आविष्कार 1960 में हुआ। यह पुरानी पर प्रचलित है। इस विधि में बिना कंघी किए हुए धुनाई किए जाते हैं, पूनियों से धागा निर्माण किया जाता है। जैसे कि इसमें कंघी, बहुत सारे धागे होते हैं, समानांतर करने के लिए उन्हें कंघी किया जाता है। बट इसमें क्या होता है, हम जैसे कपास, कॉटन हुआ, उसको हम क्या करेंगे, मशीन पे ऐसे चढ़ा देंगे और ये क्या होता है, धागे की प्राप्ति हो जाती है बिना कंघी किए हुए। पूनियों को सीधा ही धागे के निर्माण के लिए हम लोग चढ़ा देते हैं। ठीक, ये हमारा म्यूल खुली अंतिम कताई होती है। ठीक है, इसी इसी क्या है, इसीलिए धागा थोड़ा मोटा होता है, रूस होता है, खुरदुरा होता है। इन्हें घुमाने वाले यंत्र में घुमा दिया जाता है जिससे धागा मोटा तैयार हो, जिसे बोबिन पर लपेट लिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। यह हमारा हो गया खुली अंतिम कताई। उसके बाद से आ गया घर्षण कताई। क्या होता है, फ्रिक्शन स्पिनिंग। इस विधि में रेशे को घर्षण के द्वारा ऐंठन दी जाती है, रगड़ कर रेशे आपस में चिपक जाते हैं। बिना कंघी किए हुए पूनियों को काट लीवर पर चढ़ा देते हैं। देखने में धागे अत्यंत सुंदर, चिकने एवं आकर्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, आपस में चिपका देते हैं, परंतु तनाव सहने की क्षमता नहीं होती है। घर्षण कताई में धागा देखने में अच्छा लगता है, इसको क्या करते हैं, आपस में चिपका देते हैं, लेकिन क्या होता है, इसमें तनाव सहने की क्षमता नहीं होती है। पूछ लिया जाए किस कताई के द्वारा जो धागे प्राप्त होते हैं उसमें तनाव सहने की क्षमता नहीं होती है, तो घर्षण कताई। अब इसमें क्या आ गया, ऐंठन रहित कटाई, ट्विस्टलेस स्पिनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें रेशे को आपस में चिपकने का गोंद प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, गोंद प्रयोग करते हैं। गोंद लगे रेशे को रोलरों से गुजार देते हैं, तब रेशा अपने आप आपस में चिपक जाता है। फिर रेशे को लगे ट्रे में गोंद को धो लेते हैं, फिर रेशे हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा रहित कताई में इसमें गोंद का प्रयोग करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाती है एक्स्ट्रास्टैटिक स्पिनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें छोटे रेशे को अलग, बड़े रेशे को अलग कर लेते हैं और मशीन यंत्र के ऐंठन देकर तैयार कर लेते हैं। कम श्रम में उच्च गुणवत्ता का रेशा प्राप्त होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, यह रही हमारी जो है आज की कताई के प्रकार रही है। अगर आपको अच्छा लगा क्लास तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम हर जगह से आ रहे हैं और हर जगह जो भी एग्ज़ाम है हमारे लिए यूज़फुल होंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।